नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक और सिमियन लाइन का पाम है आज और इनकी एज है सिर्फ 23। तो सिमियन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स से ही हम लोग शुरू करेंगे कि इस लाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इस लाइन की पहले फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जब आपकी माइल लाइन और हार्ट लाइन अलग ना हो और ये दो लाइन मिलके एक लाइन की तरह आपको दिखे पाम में, तो इसे सिमियन लाइन कहते हैं। ऐसे लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको थ्योरी में या दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी प्रैक्टिकल जिनके पाम में है उनसे पूछ लीजिएगा, या इनका उनके जीवन को देख लीजिएगा। तो मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो उनके जीवन से काफ़ी आपको मिलता हुआ दिखेगा। एक जो होते हैं पहले, ये लोग काफ़ी अच्छे मेहनती होते हैं। आम इंसान से ये लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो दिमाग की काम हो या फिर फिज़िकल मेहनत। दोनों में ही जो इनको जैसा जो काम करता है उस हिसाब से ये लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं हर जगह पे। दूसरी होती है कि ये जो मेहनत करते हैं वो हमेशा फ्रूटफुल होते हैं, क्योंकि दिमाग से काम करते हैं, दिल से नहीं। तो हमेशा ऐसे लोगों की जो कामकाज होते हैं, मेहनत होते हैं, वो फ्रूटफुल होते हैं। उनको बढ़िया रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में मिल जाती है। इसके वजह से ऐसे लोग काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी कर पाते हैं। और बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने के कारण ऐसे लोग अपने जो एसेट है वो भी अच्छी खासी बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कैरियर और फाइनेंस के मामले में सिमियन लाइन बेहतरीन है और ऐसे लोगों को आमतौर पे सक्सेस मिल ही जाती है मेहनती होने के कारण और फ्रूटफुल मेहनत के कारण। ऐसे लोगों को अक्सर हम लोग देखते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी मिल ही जाती है। लेकिन ये इनकी एज है 23 और इन्होंने ऑलरेडी अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं और 10 से ज़्यादा इन्होंने इंटरव्यू दे चुके हैं कैंपस में, लेकिन एक में भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हो पाया वो हम लोग देखेंगे। और इनके जो मेन सवाल है, इनके कैरियर कब शुरू होगी, कैसा कैरियर होना चाहिए, जॉब या बिज़नेस कौन सी बेहतर रहेगा। इनका स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है, वो भी इनको हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ये चाहते हैं कि आगे चल के एमबीए, अगर ये फाइनेंस में अगर एमबीए करते हैं तो इनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिमियन लाइन जब आपके पाम में है तो आप टोटली फाइनेंशियल इंसान ही कह सकते हैं हम लोग, कि हर एक चीज़, हर एक मेहनत जो भी आप कामकाज करेंगे वो आपको पैसे की ओर ही ले जाएगी। तो एमबीए अगर करना ही है आपको तो सिर्फ फाइनेंस में ही करना है और किसी चीज़ में नहीं। और आपकी जो प्रेजेंट टाइम है 23, इस एज में आपने जितने भी इंटरव्यू दे चुके हैं 10 से ज़्यादा, उसमें आपको सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। अगर हम लोग आपकी फेथ लाइन की शुरुआत देखें, 23 जो एज होती है लगभग यहाँ पे होगी, एकदम मनी बन के सिर्फ मतलब थोड़ी सी ऊपर। तो यहाँ पे हमें आपकी फेथ लाइन किसी भी तरीके का बनावट देखने को नहीं मिल रही है। हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे तो साफ दिखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी फेथ लाइन है ही नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भी तरीके से एक छोटा भी लाइन इस तरीके से भी उठ जाता सीधा तो भी आपको नौकरी मिल जाती, लेकिन उठा नहीं। इसके कारण क्या हुआ, आपका अभी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है आपकी ज़िंदगी में, वो आपके पास आएगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग देखें थोड़ी सी आगे, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ये लाइन थोड़ी सी हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है कि ये लाइफ लाइन की ब्रांच है या फेथ लाइन है। तो इसके लिए हम लोग को दूसरी पिक्चर में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस लाइन को तो हम लोगों को पता चलेगा कि इस लाइन की जो बनावट है वो नीचे की तरफ ज़्यादा मोटी है और स्ट्रॉन्ग है नीचे की तरफ। और जब ये लाइफ लाइन के करीब आ रही है तो हल्की हो रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हल्की हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है नीचे से यहाँ से शुरू होकर ये लाइफ लाइन की तरफ आ रही है। तो ये एक फेथ लाइन है। लेकिन ये जो फेथ लाइन है इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इधर ये मार्स की तरफ जाएगा या वेनस की तरफ, तो ये नेगेटिव है। लेकिन फेथ लाइन तो आ रही है करीब करीब 24 की एज में, आपकी 24 साढ़े 24 होगी, जहाँ पे ये आपकी फेथ लाइन उठ रही है। तो 24 साढ़े 24 के बीच में आपको एक जॉब ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको इनकम वाला काम मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन की एंडिंग पार्ट है वो नेगेटिव साइड में जा रही है। तो ये फ्रूटफुल नहीं होगा। उस टाइम पीरियड में आपको एक छोटा मोटा काम मिल जाएगा ताकि आपकी हाथ खर्चा चल जाए, जेब खर्चा आपका निकल जाए। तो उस तरीके का एक जॉब आपको 24 के करीब मिलने के टोटली चांस है, तो वहाँ पे आपको वो मिलेगा। और ये जो लाइन है उसके बाद अगर हम लोग देखें आपके पाम में करीब करीब 25 से लेकर 26 के बीच में एक आपको झटका लगेगा करियर में। क्यों लगेगा, ये जो नौकरी कर रहे थे आप पहले से, जो बहुत बड़ी कुछ नहीं थी, उसमें भी आपको झटका लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार लाइन फॉर्मेशन है और वहाँ से आपकी मेन जो फेथ लाइन है उठ रही है।
तो ये आपको शुरुआत में करीब करीब 25 से लेकर 26 के बीच में आपको एक नेगेटिव झटका देगा, जिसके कारण हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आपको नौकरी से निकाल दे और आपको 2-4 महीना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में काटने पड़े और आप बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाए। इस तरीके का सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उसके बाद ये जो फेथ लाइन उठ रही है आपकी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो आपकी करियर की शुरुआत होगी करीब करीब 25 से लेकर 26 के बीच में, वो आपकी ज़िंदगी की मेन जो टर्निंग पॉइंट है वो होगा। उस फेथ लाइन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, बस शुरुआत इसकी ख़राब है। उसके बाद जो ये लाइन डीप हो रही है और सीधी जा रही है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। जब भी फेथ लाइन सीधी जाए, मणिबंध की तरफ से उठ के सीधी जाए, वो सबसे बढ़िया रहती है, ना कि इस तरीके से घूम के जाए। तो ये जो आपकी फेथ लाइन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से फेथ लाइन है और सिमियन लाइन है, ये भी हम लोगों को याद में रखना चाहिए। छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इनको करियर में, ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट निकालेगा। तो उस टाइम पीरियड में आके आपकी करियर मेनली ग्रो करेगा। और करियर किस तरफ हो सकती है? देखिए, सिमियन लाइन वाले हैं तो आप जॉब में आपको बहुत ज़्यादा इच्छा तो नहीं होगी, जॉब में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा। आप लोग जनरली होते हैं बिजनेस टाइप के इंसान, बिज़नेस करना पसंद करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें आप लोग पैसे कमाते हैं, जहाँ पे हम लोग दिमाग फुल्ली यूटिलाइज कर सके। तो जो मुझे जो लग रही है कि उस टाइम तक आते आते आपके सामने रास्ता खुल जाएगा। अभी आप जो है शेयर मार्केट में हैं और 1.5 साल तक आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप प्रॉफिट में भी है। एक आम इंसान जो शेयर मार्केट से अपनी कैरियर शुरू करते हैं और ज़िंदगी भर तक शेयर मार्केट में रहते हैं, वो लोग भी 4-5 साल तक शुरुआत के वहाँ पे उनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। चाहे आप किसी भी तरीके का शेयर मार्केट का ट्रेडर हो, इंटरडे हो, शॉर्ट टर्म हो, बहुत लंबा इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, डायरेक्ट अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो 4-5 साल आपको स्ट्रगल के देने ही पड़ेंगे। उसके बाद ही आके सक्सेस मिलती है, शुरू होती है। तो आप 1.5 साल में ही अगर प्रॉफिट में है तो शेयर मार्केट शायद, अभी तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन शायद 26 आते आते आपको, अभी आपकी 23 है तो 26 और 3 साल इसको अगर जोड़ दे तो करीब करीब आपकी 4.5 साल हो जाएगी। तो वहाँ पे आते आते आपके पास एकदम क्लियर हो जाएगा कि आगे चल के आपके करियर किस तरफ आगे बढ़ाना है। मुझे जो लग रही है, अगर आप शेयर मार्केट को कंटिन्यू करते हैं, शेयर मार्केट को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो यही आपका मेन करियर होगा, जो आपको करियर को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएगा 26 के बाद से। इसके बाद आपकी करियर में कोई भी रुकावट नहीं है, ना ही कोई मेजर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये फेथ लाइन सीधी इधर जा रही है, इसके बाद थोड़ी हल्की हो रही है, लेकिन साथ में सपोर्टिंग लाइन भी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन हल्की होकर ऊपर जा रही है, लाइन कंटिन्यूएशन है, लेकिन थोड़ी सी हमें यहाँ पे हल्कापन दिख रहा है, उसको सपोर्ट देने के लिए सिस्टर लाइन भी है। तो कोई भी आपकी करियर में नेगेटिव प्रभाव नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर तक आप अपनी करियर को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाएंगे। बस आपके स्ट्रगल के जो टाइम है, अभी से लेके 26 तक आपके स्ट्रगल होगी, करीब करीब 3 साल। उसके बाद से आपके करियर बहुत ही स्मूथ चलेगा। एंडिंग पार्ट आपके जो फेथ लाइन के हैं वो सन की तरफ घूम रही है, तो किसी ना किसी वजह से आपके फॉरेन का भी कनेक्शन आएगा। आपको काम के लिए हो सकती है, या फिर किसी और टर्म्स के लिए आपको फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, या मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। तो उसका भी एक चांस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम बात करेंगे ओवरऑल पाम की, वहाँ से हम लोग ढूंढेंगे कि पाम के और क्या क्या क्वालिटीज़ है। अगर हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम हमें स्क्वायर शेप में बनता हुआ देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत बड़ी साइज़ की नहीं है। सिमियन लाइन होते हुए भी जब पाम की साइज़ को बहुत बड़ी ना हो, तो ऐसे लोग जनरली फोकस करेंगे माइंड वाले काम के, जहाँ पे इनको दिमाग की ज़्यादा यूटिलाइजेशन करनी पड़े, ना ही फिजिकल वर्क। थंब को देखेंगे, स्क्वायर शेप पाम होते हुए भी थंब काफ़ी लंबी है, जो दिखाती है कि इनको दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और फाइनेंस के मामले में भी लंबी थंब काफ़ी बेहतर होते हैं। ये जो जॉब साइन है बहुत ही बढ़िया जॉब साइन है, कंप्लीट और बहुत बड़ा साइज़ की जॉब साइन, जो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे, एसेट भी आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, पैसे भी आप बहुत ज़्यादा सेव कर पाएंगे। कमाएंगे तो ज़रूर, लेकिन सेव भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। एक सिमियन लाइन है, उससे हम लोगों को इशारा मिला, और यहाँ से भी एक इंडिकेशन हाईली मिल रहा है, अब ज़िंदगी में एसेट बहुत ज़्यादा जमा कर पाएंगे। विल और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। प्लानिंग के काम में भी आप मास्टर रहेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन भी
बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये दोनों ही चीज़ चाहिए होती है शेयर मार्केट में। पहले एनालिसिस करो, फिर अपनी एनालिसिस को अंजाम दो, एग्जीक्यूशन दो, दोनों ही बराबर चाहिए होती है शेयर मार्केट में। जो आपके थंब से भी हमें इशारा मिल रही है कि हाँ इस तरीके का काम आप कर सकते हो। गड़बड़ हो रही है आपकी जुपिटर के फिंगर में, इंडेक्स फिंगर जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसके कारण आपके लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आएगी। अननेसेसरी फाइनेंशियल रिस्क लेंगे आप ज़िंदगी में। सिमियन लाइन होने के बावजूद भी, क्योंकि सन के जो फिंगर है ना आपके हद से ज़्यादा लंबी है जुपिटर फिंगर के कंपैरिजन में, तो ऐसे लोग अननेसेसरी रिस्क लेगा ज़िंदगी में। तो बहुत सिमियन लाइन होने के बावजूद भी हो सकती है कि ज़िंदगी में आपको 2-4 बार ऐसा मौका ज़िंदगी में मिले कि अननेसेसरी रिस्क लेने के कारण आपको फाइनेंशियल लॉस हो, क्योंकि ये दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्की टेंडेंसी के होंगे फाइनेंशियल मामले में। मतलब वो जो कहावत है अभी जो सीरीज़ निकली है कि रिस्क है तो इश्क है, उस तरीके का होगा आपका फाइनेंशियल करियर। अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेंगे अपनी ज़िंदगी में। छोटी फिंगर बाहर की तरफ जा रही है, जो दिखा रही है कि लीडरशिप क्वालिटी आप में अच्छी रहेगी। छोटी फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, जो दिखाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छी रहेगी। माउंट की ओर बात करेंगे। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। खड़ी लाइन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी मरकरी माउंट काफ़ी अच्छी है। मरकरी की लाइन भी छोटी मोटी यहाँ से देखने को मिल रही है, तो एनालिसिस करने की क्षमता आप में अच्छी रहेगी। बिजनेस की सेंस आप में अच्छा रहेगा और लिखने की क्षमता भी आप में अच्छी रहेगी। मैथमेटिक्स का जो जनरल मैथमेटिक्स का नॉलेज होती है वो भी आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। इस लाइन की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके का लाइन हम लोग अक्सर देखते हैं सिमियन लाइन में, जिसकी एक्स्ट्रा कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है। सन माउंट की ओर देखेंगे। सन की जो लाइन है वो हमें हल्की यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है, काफ़ी लंबी है, आगे चल के डीप होगी। सिर्फ 23 ईयर्स एज है आपकी, तो ये दिखाती है कि आप रियल एस्टेट से भी काफ़ी अच्छे पैसे कमाएंगे। जब मार्स माउंट से सन लाइन निकले तो ये इंडिकेशन करती है कि रियल एस्टेट से रॉयल्टी वाली इनकम से, मतलब एक ही बार आप काम कर ले और ज़िंदगी भर तक उसका इनकम आता रहे। मतलब ऐसा कोई शेयर भी आप खरीद सकते हैं, ज़िंदगी भर तक आप उसे रख ले और उससे आपको ज़िंदगी भर तक मुनाफा आता रहे, या उसकी जो डिविडेंड वगैरह है वो आता रहे। उस तरीके का भी आप काम काज कर सकते हैं, जिससे आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे रिपीटेड आपका मुनाफा होता रहे। सटन माउंट को देखेंगे। दबी होनी चाहिए, दबी है। एक लाइन सन की तरफ जा रही है, जो दिखाती है कि फॉरेन का कनेक्शन रहेगा किसी न किसी वजह से आपकी करियर में। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन जा रही है सटन माउंट से जुपिटर की तरफ, तो ये दिखाती है जो भी आप करियर चूज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उसमें आपको अल्टीमेट सक्सेस भी मिलेगी और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। ये बहुत अच्छी साइन है जो आपके पाम में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, लेकिन जुपिटर फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी होने के कारण आपकी जुपिटर में कमज़ोरी होगी। जुपिटर के कमज़ोरी होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी बड़ी सलमान लिंक दिखाती है कि काम के प्रति आप काफ़ी निष्ठावान रहेंगे। बस जुपिटर नेगेटिव है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई खाना खाए, जब भी आप फूड ले, तो हमेशा वो हेल्दी होना चाहिए। अगर अनहेल्दी फूड हैबिट आपका हो गया तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बीमारी होने का खतरा रहेगा। इस बात का हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। मार्स माउंट ठीक ठाक है, जगह बड़ी मिल रही है, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी, इम्यून पावर काफ़ी हाई रहेगी। रियल स्टेट या हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे या फील्ड वर्क में भी कामकाज करेंगे तो भी आपको सक्सेस मिलने का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। लग्जरी लाइन फॉर्मेशन हो रही है, जो अभी इस उम्र में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ये आपको थोड़ा घर में बैठा के रखेगा और बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव नहीं करेगा, तो इस चीज़ के थोड़ा छुटकारा पा लीजिएगा। अगर कोई काम भी ना हो तो घूमने जाइएगा बाहर, घर में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहिएगा, वरना आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे। बहुत खड़ी लाइन आ रही है, लेकिन इसका रिज़ल्ट शायद आपको अभी शेयर मार्केट से मिलेगा, क्योंकि फेथ लाइन नहीं है, तो ये आपको जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिज़ल्ट देने में सक्षम नहीं रहेगा। हाँ, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिना फेथ लाइन के भी आप प्रॉफिट में है, ये भी आप समझ लीजिए कि बिना फेथ लाइन के भी आप 1.5 साल के कामकाज में प्रॉफिट में हैं, चाहे थोड़ी ही हो लेकिन प्रॉफिट में है। यही बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है शेयर मार्केट की शुरुआत के दिन में। तो ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा और आपको प्रॉफिटेबल बनाए रखेगा। मून माउंट की ओर देखेंगे। स्ट्रॉन्ग मून माउंट है, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। यहाँ से इन्फ्लुएंस लाइन निकल रही है, मून माउंट से इन्फ्लुएंस लाइन निकल रही है। माइल लाइन की एक ब्रांच भी इस तरीके से जो है मून माउंट की तरफ आ रही है, तो ये और यहाँ से ये लाइन भी इधर जा रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लाइन है जो मून माउंट से जा रही है। एक फेथ लाइन जो आपकी मून माउंट से शुरू हो रही थी,
तो ये सारी चीज़ दिखाती है ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा फ़ॉरेन जाने का, चाहे वो किसी भी वजह से हो। फ़ॉरेन जाने का आपको मौका मिलेगा और वहाँ पे जाके आपको बहुत लंबे समय तक रुकना भी पड़ेगा, 4-5 साल तो मिनिमम। शायद वो आपकी करियर की वजह से ही जाना पड़ेगा, चाहे वो जॉब के लिए जाए, अपने बिज़नेस के लिए जाए या किसी भी और की वजह से जाए, आपको फ़ॉरेन जाके रहना भी पड़ेगा। उसका इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर आप यहाँ पे रह के मल्टीनेशनल कंपनी में काम ना करते हो। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में यहीं पे रह के काम काज करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये लाइन उसी तरीके से आपको काम में देगा। अभी हम लोग बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की, क्योंकि सीमियल लाइन है तो माइंड लाइन और हार्ट लाइन के अलग से हम लोग कुछ नहीं निकाल पाएंगे। लाइफ लाइन अगर हम इनके देखेंगे तो लंबे समय तक, करीब करीब 25-26 साल की एज तक, इनके जो माइंड लाइन है वो लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है। ये माइंड लाइन की कैलकुलेशन है, लाइफ लाइन की नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रही है कि इतनी साल तक तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। माइंड लाइन के हिसाब से 25 तक तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, चाहे वो डिसीजन के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, किसी भी तरीके से हो। 25 साल तो मिनिमम आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही है। लाइफ लाइन थोड़ी देर बाद आपकी वहाँ से निकल रही है, तो अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद आपकी लाइफ लाइन निकल रही है, लेकिन ये एक जॉब की फॉर्मेशन के साथ जा रही। तो आगे भी करीब करीब आपकी अगर हम लोग देखें तो 26-28 लाइफ लाइन की अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हाँ, करीब करीब 26 तक आपकी ज़िंदगी में लाइफ लाइन में भी हम लोग डैमेज बनता हुआ देखने को मिल रही है, क्योंकि जॉब की फॉर्मेशन है। तो वहाँ तक अभी से लेकर 26 तक लाइफ लाइन से भी, माइंड लाइन से भी, फेथ लाइन से भी, हर चारों तरफ से हम लोगों को दिक्कत ही दिक्कत देखने को मिल रही है। ये लाइफ लाइन की दिक्कत क्या होगी, आप थोड़ी इमोशनली डिस्टर्बेंस रहेंगे, आपको तबीयत में थोड़ी ख़राबी आ सकती है, इमोशनली आप कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई परेशानी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, जो आपको 26 ईयर्स एज तक रहेगा। 26 के बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो जॉब साइन से अलग होकर चल रही है, और 25.5 के करीब आपकी लाइफ लाइन से ये बहुत ही ज़्यादा कीमती लाइन निकल रही है, जो एंजल लाइन है। एंजल लाइन तो ये भी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जो कि आपकी लाइफ लाइन से अगर कोई एंजल लाइन निकले और निकलने के बाद वो धीरे धीरे अपना जो गैप है वो लाइफ लाइन से बढ़ाती जाए, ये सबसे बढ़िया फॉर्मेशन होती है किसी भी तरीके का एंजल लाइन का। अगर इस तरीके का लाइन किसी के भी पाम में हो कि लाइफ लाइन से एक लाइन निकल रही है और वो धीरे धीरे अपना दूरियां बढ़ा रही है, जैसे इस पाम में है, तो ये मान लीजिए जहाँ से लाइफ लाइन की, जहाँ से वो निकल रही है, वहाँ से उनकी ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ आए, कितनी भी दिक्कत है, हर तकलीफ़ हर दिक्कत से ये उभर जाएंगे और आगे चल के उससे भी बड़ा सक्सेस अचीव करेंगे। इस तरीके का फॉर्मेशन आपके पाम में बन रही है। 26 के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लाइफ लाइन में इतनी बढ़िया कंडीशन में एंजल लाइन बन रही है। 28 के करीब आपकी लाइफ लाइन से एक असेंडिंग लाइन भी निकल रही है, वहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया सक्सेस ज़िंदगी में मिल पाएगी। लाइफ लाइन आगे हम लोग देखेंगे, कोई भी नेगेटिव कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही स्मूथ सा लाइन निकल के आगे बढ़ रही। कहीं भी 26 के बाद आपकी बड़ी बीमारी या हेल्थ में खराबी उस तरीके का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। 26 के बाद आपकी ज़िंदगी में हर चारों तरफ से ही अच्छियाँ ही हम लोग देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है। करंट टाइम में स्ट्रगल रहेगी, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे छोटे मोटे लाइन होते हैं पाम में, जिसकी अलग से इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता है, तो उस लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं, और बाकी जो है ये एनालिसिस इस पाम की यही रही। फाइनेंशियली काफ़ी आप सक्सेसफुल रहेंगे, स्ट्रगल रहेंगी 26 तक। बिजनेस आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, लेकिन जो हमें फेथ लाइन की फॉर्मेशन और ये वाली फॉर्मेशन और ये वाली फॉर्मेशन, यहाँ से पता चल रहा है कि शायद आप मल्टीनेशनल कंपनी में या फॉरेन में भी जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे या फॉरेन में जाके काम काज करे, उसकी भी इंडिकेशन है। तो जॉब भी शायद आप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी काम मिल जाए तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ की जो फेथ लाइन है वो बहुत बढ़िया प्रॉमिसिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको छोटी मोटी काम ही करना पड़ेगा, करिएगा। जो भी इनकम आए उसको आप स्टॉक मार्केट में या अपने आगे करियर में काम में लाए, उस तरीके से कीजिए। 26 के बाद आपकी करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। 26 के बाद आप अपनी ज़िंदगी का फैसला ले लीजिएगा कि आपको जॉब करना है या बिज़नेस। अगर आपको वहाँ पे जाके 26 के बाद भी आपको शेयर मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रही है, तो आप शेयर मार्केट में अपना करियर 100% बना सकते हैं, क्योंकि फेथ लाइन की फॉर्मेशन, सन लाइन की ये
जो ज़्यादा हद से ज़्यादा रिस्क लेने की टेंडेंसी और शेयर मार्केट वालों के ही होते हैं। ये सब कुछ दिखा के हमें देखने को मिल रही है कि उसके बाद 26 के बाद भी अगर आप शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल रहते हैं, कंटिन्यू प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो शेयर मार्केट में ही अपना करियर बनाइएगा, क्योंकि उससे बढ़िया करियर कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, कि नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।